करेंगे, पिन डाल के यूपीआई का अप्रूव कर देंगे तो हमारा टिकट जो है 1 मिनट के अंदर यहाँ पर बुक हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा टिकट जो बुक हो चुका है, मैसेज आ चुका है और हमारे सामने पीएनआर नंबर है, ट्रेन सीट नंबर, सारी चीज़ें आ चुकी हैं दोस्तों ऑटोमेटिक तरीके से। दोस्तों आपने जिस तरीके से मैंने आपको तत्काल टिकट को या कंफर्म 100% कंफर्म प्रोसेस आपको करके दिखाया कि आप अपना 100% कंफर्म तत्काल टिकट कैसे बुक कर पाएंगे, तो वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं ताकि आपको बगैर किसी एरर का, यानी क्लाइंट टाइप लॉग आउट या देयर सीम्स अनेबल टू प्रोसेस, ये किसी भी तरह का एरर आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो एरर आते हैं ये दोस्तों प्रोसेसिंग जो लेट होती है या स्लो होती है, तो ये सारे यहाँ पर एरर आते हैं। अगर आपका सारा प्रोसेस फास्ट होता है तो ये किसी भी तरह की एरर आपको देखने को नहीं मिलते हैं। अब मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ इसमें आपकी प्रोसेस इतनी फास्ट होने वाली है क्योंकि दोस्तों इसमें पैसेंजर डिटेल्स और यहाँ पर ऑटो कैप्चा, ऑटो पेमेंट, सब कुछ एक ऑटोमेटिक तरीके से होने वाला है। तो आपकी जो प्रोसेसिंग है, जाहिर सी बात है जब हर स्टेप यहाँ पर ऑटोमेटिक होगा, इवन ऑटो कैप्चा भी ऑटोमेटिक होगा, तो किस तरीके से आपका जो ये टिकट है वो बुक होगा 1 मिनट के अंदर, जिस तरीके से आपने देखा है। अब दोस्तों यहाँ पर जो मैं आपको बता दूं कि जो ऐप को इस्तेमाल मैं करने वाला हूं उस ऐप का नाम है क्विक तत्काल। आप क्विक तत्काल को यहाँ से सर्च करेंगे, जो सबसे टॉप में आएगा आपको इसको इंस्टॉल नहीं करना, इसके नीचे इस वाले ऐप को इंस्टॉल करना है आपको। और इसको जब इंस्टॉल कर लेंगे और इसको ओपन करेंगे, ऑटो ट्रेन टिकट बुकिंग वाले ऐप को इंस्टॉल करना है आपको। इस वाले ऐप को इंस्टॉल नहीं करना, ये एक डमी है, ये इसका एक कॉपी है लेकिन ये वर्क नहीं करता। आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, फिर ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप क्या क्या सेटिंग करनी है, बहुत से लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और इसकी सेटिंग नहीं पता, तो वो कहते हैं कि ऐप वर्क नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ऐप 101% वर्किंग है और फुली तरीके से वर्क करता है। बस आपको इसकी सेटिंग करनी पड़ती है, लॉग इन टाइम, और आपको कौन कौन सी परमिशन देनी पड़ती हैं और क्या क्या पहले से फिल करना पड़ता है, क्या क्या मैनुअली फिल करना पड़ता है, सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, तभी आप इस ऐप का इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से कर पाओगे। नहीं तो आप फिर यही कहते रहोगे कि मेरा पैसा यहाँ पर मेरा टिकट जो है वो यहाँ पर बुक नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, आपको क्विक बुकिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर फॉर्म का यहाँ पर एक ब्लैंक पेपर पेज होगा। अब यहाँ पर न्यू फॉर्म का ऑप्शन होगा, आपको न्यू फॉर्म पे क्लिक करना है और फॉर्म का नाम डाल देना है। ठीक है, हम यहाँ पर फॉर्म 1 डालने दे रहे हैं और सबमिट कर देंगे। अब जो भी टिकट इस फॉर्म 1 के अंदर आप सेव करेंगे तो आपका फॉर्म 1 के अंदर सेव होगा। और यहाँ पर जैसे आप ओपन करेंगे तो आपके यहाँ 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, एक होगा वेबसाइट का, दूसरा होगा रेल कनेक्ट का। तो आपको वेबसाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है क्योंकि वेबसाइट काफ़ी स्मूथ है और रेल कनेक्ट में अभी एरर आ रहा है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपका यूज़र नेम का ऑप्शन आएगा, जो आपका IRCTC का यूज़र नेम है वो डाल देना है। पासवर्ड जो आपका IRCTC का पासवर्ड वो डाल देना है। फिर इसके बाद आप यहाँ पर जर्नी डिटेल्स का ऑप्शन आता है। ठीक है, अब जर्नी डिटेल्स में आप दोस्तों यहाँ पर आपको जहाँ से जहाँ तक जाना है, जैसे हमें LTT से लेके फिरोज़ाबाद जाना है, तो फिरोज़ाबाद के लिए हम दोस्तों वहाँ का स्टेशन कोड डाल देंगे। डेट हम सेलेक्ट कर लेंगे तत्काल कोटा की, कल की हमारी इस ट्रेन में अवेलेबिलिटी होगी। क्लास स्लीपर सेलेक्ट कर लेंगे, तत्काल कोटा कर लेंगे। ट्रेन नंबर हम यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, और ये ट्रेन नंबर जैसे डालेंगे तो ट्रेन का नाम लिख के आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी, आपको नीचे आना है, यहाँ पर अपना नाम डाल देना है और नाम डालने के बाद आपको यहाँ पर अपनी एज डाल देनी है और एज डालने के बाद यहाँ पर बर्थ प्रेफरेंस करना है लोअर। इसके बाद आपको यहाँ पर दूसरा नाम, जहाँ दूसरा नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर उसकी एज डाल सकते हैं और एज डालने के बाद उसका भी यहाँ पर बर्थ प्रेफरेंस कर सकते हैं। और आप चाहें तो 4 नाम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं तत्काल टाइम पर। एडवांस टाइम पर आप 6 नाम ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर दोनों पे टिक कर देना ताकि आपका वेटिंग वगैरह ना लगने पाए। अब यहाँ पर फ़ोन नंबर का ऑप्शन आता है, तो आपको यहाँ पर फ़ोन नंबर डाल देना है। अब दोस्तों यहाँ पर वीडियो का मेन पार्ट शुरू होता है पेमेंट वाला। अब दोस्तों पेमेंट के लिए आपको यूज़ करना है अगर आप ई वैलेट का इस्तेमाल करने वाले हो तो आपको जो यहाँ पर सेलेक्ट है वो सेलेक्ट रहने देना है और ऑटो फिल कैप्चा पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ऑटो फिल कैप्चा पे क्लिक करेंगे तो आपको इसके लिए गोल्ड परचेस करना पड़ता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है,
अब ऑटो कैप्चा फिल करेंगे तो आपका जो ऑटो कैप्चा है ना वो पूरे तरीके से ऑटोमेटिक तरीके से काम करेगा। अब दोस्तों नीचे आने के बाद आपको, अगर आपको IRCTC ई वैलेट का इस्तेमाल करने वाले हो तो आपको यहाँ पर ये जो है ऊपर सेलेक्ट रहने देना है पे थ्रू क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड्स पे, एंड यहाँ पर IRCTC ई वैलेट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और सेव कर देना है। जो कि दोस्तों IRCTC ई वैलेट जो है वो बहुत ही फास्टेस्ट मोड है, इसमें किसी भी तरह का आपको अप्रूवल नहीं देना पड़ेगा, ऑटोमेटिक पेमेंट करके आपका टिकट बुक हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमने यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं डाला इसलिए हमारा फॉर्म जो है अभी ये सेव नहीं हो रहा है। जैसे हम यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देंगे तो हमारा जो यहाँ पर फॉर्म है वो सेव हो जाएगा और हम यहाँ पर इसको सेव कर देंगे। हमारा फॉर्म जो है वो सेव हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपको मेन पार्ट है वीडियो का वो इसको आपको ध्यान देना है। अगर अब यहाँ पर आप फ़ोन पे वगैरह से पेमेंट करने वाले हो, कई लोग होते हैं जो IRCTC ई वैलेट को यूज़ करने में डरते हैं कि हमारा पैसा फंसा रह जाएगा अगर हमारा टिकट बुक नहीं हुआ, तो दोस्तों आपको पे थ्रू भीम UPI पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको भीम UPI SSD वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नीचे एक बॉक्स आएगा और एक पे यूजिंग QR कोड का ऑप्शन आएगा। अब अगर आप ये चाहते हो कि आप QR के थ्रू यहाँ पर पेमेंट करो, जो कि एक लैपटॉप में देखा होगा आपने QR का पेमेंट होता है, तो अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो जैसे ही आप पेमेंट में जाएंगे तो आपके फ़ोन की स्क्रीन में QR बन के आ जाएगा, आप उसको दूसरे फ़ोन से पेमेंट कर देंगे और टिकट आपका बुक हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका उसी फ़ोन में है जहाँ पर जिस फ़ोन से आप टिकट बुक कर रहे हैं उसी फ़ोन में आपका UPI है, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है पे यूजिंग भीम पावर्ड बाय पेटीएम और फिर इसके बाद यहाँ पर अपनी UPI डाल देनी है। ठीक है। जो पे UPI डाल देंगे उसके बाद इसको सेव कर देंगे तो आपका उस पर बगल में आप फ़ोन पे खोल के रखेंगे और जैसे रिक्वेस्ट आएगी तो आप अप्रूव कर देंगे और आपका टिकट जो है ना बुक हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपका फॉर्म जो है पूरा सेव हो चुका है। अब मैं इसको बताता हूँ कुछ इसके मेन पॉइंट दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा है यू हैव नो क्रेडिट्स ओनली डेमो बुकिंग अवेलेबल टू एन्जॉय बुकिंग से अपग्रेड नाउ। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये ऐप है ये फ्री नहीं है, आप चाहें तो इसको दोस्तों फ्री एक तरीके से कर सकते हैं। वो ये तरीका है, फ्री टिकट्स में आपको किसी को इनवाइट करना पड़ेगा और जब वो आपके लिंक से डाउनलोड कर लेगा तो आपको एक टिकट यहाँ पर मिल जाएगा जो कि यहाँ पर 0 लिखा हुआ है। ठीक है। अब दोस्तों इसको बाय करने का तरीका ये है कुछ कि इसका जो है कम्प्लीमेंट्री पैक है वो 49 रुपये का है। वो आपको एक टिकट लाइफ टाइम देगा, जब तक आपका एक टिकट नहीं बुक हो पाएगा तो आपको लाइफ टाइम आपको ये देगा। ठीक है। फिर इसके बाद 99 रुपीज़ का और उसके बाद 149 में। इन तीनों ऐप में से आपको जो है टिकट्स हैं अनलिमिटेड टिकट्स हैं, लेकिन इनमें ऑटो कैप्चा नहीं दिया है। ऑटो कैप्चा दिया है 199 वाले में। लेकिन दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम आप ले रहे हो, अगर आप यूज़ करना चाहते हो, मैं आपको बता दूं ये जो किसी भी तरह का स्पॉन्सर्ड नहीं है, ना मैं इस ऐप का ऐड कर रहा हूं, बस प्ले स्टोर के अंदर है, थोड़ा हेल्पफुल है जो कि आप टिकट अपना बुक कर सकते हो। प्ले स्टोर के अंदर है, इसीलिए मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ कि आप इसके यूज़ करने से आपको टिकट बुकिंग करने की प्रोसेस थोड़ा सा आसान हो जाती है। नहीं तो आप चाहें तो इसको परचेस ना करें। मैं किसी भी तरह का आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बस आपको मैं ये बता रहा हूँ कि ये काफ़ी हेल्पफुल है तत्काल टिकट बुक करने में। आप जो भी चाहें, जो पैक लेना चाहें आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आप 49 रुपीज़ वाला रिचार्ज करें। इसमें आपको ऑटो कैप्चा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कैप्चा फिल करने के बाद आपकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक तरीके से होंगी। दोस्तों ये था इसका पूरा वीडियो, पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर फिर भी आपको डाउट हो तो मैं आपको बता दूं कि आप कमेंट करो और मैं आपका हर डाउट्स यहाँ पर क्लियर करूँगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको इस पे जैसे आप पूरा फॉर्म आपका सेव हो जाएगा 10 बजे या 8 बजे के पहले या 11 बजे के पहले, तो आपको इसको ओपन करना है 10:55 पे या 9:55 पे, और आपको ओपन करने के बाद इसको वेट करना है 10:58 का स्लीपर के लिए और 9:58 का AC के लिए। आप 10:57 को सेकंड के बाद इसको लॉगिन पर जब क्लिक करेंगे तो आपको टाइम बताया कि आप 10:58 पे यहाँ पर लॉगिन करें, लेकिन आप 10:57 सेकंड तक आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जैसे ही कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ले जाएगा एक वेब पेज पे, जहाँ पर अब आपकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होंगी। अब आपका यहाँ पर कुछ भी रोल नहीं होता, ये ऑटोमेटिक तरीके से लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेगा। आपका यूज़र नेम, आपका पासवर्ड और आपका जो इवन कैप्चा भी है वो देख सकते हैं ऑटोमेटिक तरीके से फिल करेगा। कैप्चा भी आपको फिल नहीं करना पड़ेगा। ये तो हमारा यूज़र नेम था, एक डमी यूज़र नेम था, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से बार बार ये कैप्चा जो है फिल
कर रहा है, आपको कैप्चा फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जब भी आप अपना यहाँ पर रियल यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देंगे तो ये आपको ले जाएगा लॉगिन करके वेबसाइट के अंदर, और आपका टिकट जो है ना विदिन मिनट के अंदर बुक करके आपको दे देगा। 100% वर्किंग ट्रिक है। इवन दोस्तों आप एक बार यूज़ करो और यूज़ करने के बाद कमेंट ज़रूर करो कि आपको ये वीडियो और आप ऐप कैसा लगा।